गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भ्रमर गीत के बारे में। भ्रमर गीत जो कि सूरदास द्वारा रचित गोपी और उद्धव के बीच में जो संवाद हुआ था कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात, उसी संवाद को छंद में रचा है सूरदास ने, जो कि आपके सम्मुख उपस्थित है। इस शीर्षक के माध्यम से सूरदास ने गोपियों और उद्धव के मध्य जो संवाद हुआ था, कृष्ण मथुरा जाने के पश्चात वहाँ से उद्धव को भेजते हैं अपना जो है इन लोगों का हाल जानने के लिए। उद्धव जी आते हैं यहाँ और गोपियों को ज्ञान का संदेश देते हैं, योग का संदेश देते हैं, किंतु ये उद्धव यहाँ आकर के स्वयं ही प्रेम और भक्ति के रंग में इस प्रकार से रंग करके मथुरा पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के पश्चात जो है ब्रज की संपूर्ण स्थिति को कृष्ण को समझाते हैं और समझा करके फिर जो है माता यशोदा का समाचार उन्हें देते हैं। तो इस प्रकार से बड़ा ही मनोरंजक वो पल हैं जिस समय उद्धव और गोपियों का संवाद होता है। कुछ उसी का अंश आपके सामने उद्धृत है जो आपको पढ़ना है। देखिए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वे सुरभि वे बक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाही। जबहि सुरत आवत वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मौन होयो, यह कहि कहि पछताही। देखिए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण को जब ब्रज की याद सताती है तो कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रज को भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मुझसे ब्रज की यादें भूलती नहीं है। मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। मैं ब्रज को भुलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु किसी भी प्रकार से मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा। कहते हैं कि हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता, हंस सुता मतलब क्या? यमुना। हंस माने सूर्य होता है, पर्यायवाची है, और सुता माने पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन? यमुना की सुंदर कगरी। कगरी माने किनारा, यमुना का वह सुंदर किनारा। और कुंजन की छाही, और कुंजों की, कुंज माने वृक्ष, वृक्षों की मधुर छाँव, शीतल छाँव। यमुना का वह सुंदर किनारा, वृक्षों की वह शीतल छाँव, है ना। यमुना के किनारे, यमुना के तट पर जो वृक्ष थे, उन वृक्षों की जो अलौकिक छाँव थी, वे वृक्ष, उनकी शीतलता, उनकी मधुरता। वे सुरभि वे गायें, सुरभि माने क्या? गाय। वे गायें, वे बक्ष दोहिनी, वे बछड़े। दोहिनी माने बर्तन, दूध दुहने का बर्तन है। दोहनी माने क्या? दूध दुहने का बर्तन। तो वे बछड़े, वे दूध दुहने का बर्तन। खरिक दुहावन जाही। खरिक माने क्या? गाय दुहने का जो स्थान है, गौशाला है ना। तो और गौशाले में गाय दुहने के लिए जाना मुझे भूलता नहीं है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा, आगे देखिए कि ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही। ग्वाल बालों के साथ मिल करके, हम बचपन में एक दूसरे के साथ, एक ग्वाल बालों के साथ मिल करके जो कोलाहल करते थे,
है ना। नाचत गही गही बाही, जो एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर हाथों में हाथ दे करके जो नृत्य करते थे, वह नृत्य, वह कोलाहल, उन लोगों के साथ क्रीड़ा करना, ग्वाल बालों के साथ मिल करके क्रीड़ा करना मुझे भूलता नहीं है ना। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाही। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा कि हे उद्धव, यद्यपि यह मथुरा सोने की नगरी है, स्वर्णिम नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। मणि मुक्ता हल जाही, मतलब मणि और मोतियों की तो अधिकता है, मणि मोतियों की कोई कमी नहीं है। किंतु जब ही सूरत आवती वह सुख की, जिय उमगत तन नाही। लेकिन जब मुझे उस सुख की याद आती है, ब्रज के उन सुखों की याद आती है, ग्वाल बालों की याद आती है, यमुना के उस सुंदर किनारे की याद आती है, वृक्षों की वह शीतल छांव की याद आती है, वे गायें, वे बछड़े, दूध दुहने के लिए गौशाले में जाना, ग्वाल बालों के साथ मिलकर कोलाहल करना, उनके बाहों में बाहें डालकर नृत्य करना, जब उन दिनों की याद आती है, उन सुखों की याद आती है, ब्रज के उन सुखों की याद आती है, तो जिय उमगत तन नाही, तो मेरा जो है हृदय उमड़ने लगता है, उद्वेलित होने लगता है, और मुझे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रह जाती। जिय उमगत, उमगत माने उमड़ना, मतलब हमारा हृदय क्या होता है, उमड़ने लगता है, और हमें अपने शरीर की भी कोई सुधि नहीं रह जाती। अगली पंक्ति में देखिए कि अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निवाही। अनगन भांत मैंने अनेक प्रकार की जो है लीलाएं की हैं, है ना, अनगिनत अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की हैं। यशोदा वहाँ जो है ब्रज में रह करके अनेक क्रीड़ाएं की हैं। यशोदा जी और नंद जी ने मेरी उन सभी क्रीड़ाओं को, उन्होंने हर प्रकार की क्रीड़ाओं को उन्होंने सहन किया। निवाही माने निर्वहन किया है, सहन किया है ना, कि वहाँ रहते हुए अनगन भांति करी बहुलीला, अनेक प्रकार की क्रीड़ा, अनेक प्रकार की लीला मैंने वहाँ रहते हुए की है, और यशोदा और नंद ने उन सभी को अच्छे से निर्वहन भी किया है। मुझे कभी कुछ बोला नहीं, कभी किसी बात के लिए कोई डांटा नहीं। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं, प्रभु रहे मौन हो यह कहीं कहीं पछताही। श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं और यह कह करके पश्चाताप करने लगते हैं कि मैं क्यों ब्रज को छोड़ करके मथुरा चला आया, है ना, कि ब्रज को छोड़कर मथुरा आने पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और इतना कह करके एकदम चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। बच्चों, काव्यगत सौंदर्य में आप लोग लिखेंगे कि श्री कृष्ण के भावुक हृदय की जो हृदय के जो भाव हैं उनकी अभिव्यंजना हुई है, और ब्रज की जो यादें हैं वो श्री कृष्ण को व्याकुल कर रही हैं। भाषा इसमें ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, रस इसमें जो है विप्रलम्भ श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार कह सकते हैं, विप्रलम्भ भी कह सकते हैं, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है। ठीक है, ठीक है।